बच्चों के एजुकेशन पे तो फोकस देते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा काम जो है ना 90% लाना नहीं होता, कोई भी ला सकता है। असल प्रॉब्लम है दुनिया को हैंडल आप किस तरीके से करते हो, लोगों को कैसे हैंडल करते हो, अपनी ज़िंदगी को हैंडल कैसे करते हो, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हो, करियर को कैसे हैंडल करते हो। ये चीज़ जो है ना आपको ऊपर लेके जाती है। बहुत सारे नंबर्स वाले जो है सुसाइड कर लेते हैं, 2% नंबर उनके कम हुए, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब तो ये कि वो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे, वो अपने आप को समझा ही नहीं सके। किस तरीके से गलत पेरेंटिंग बच्चों को बर्बाद करती है। तो सबसे पहली बात ना, बहुत सारे पेरेंट्स का जो है ना कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। वो बच्चों को ना डिक्टेट कर रहे होते हैं कि जी तुमने ये काम करना है, वो काम करना है। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप उनके सर पे खड़े हो जाते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि तुमने ये प्रॉब्लम ऐसे रिजॉल्व करनी है। वो अपने तरीकों से उनको बता रहे होते हैं, जबकि ट्रेंड्स तो बदल रहे होते हैं ना। अगर आप बारीकी से ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी ये चीज़ बच्चों के लिए कितनी डेंजरस है। बिकॉज पता है क्या होता है, इस वजह से ना बच्चे ग्रो ही नहीं कर पा रहे होते। क्या होता है, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है माँ बाप उनके सर पे खड़े हो जाते हैं, उनको बता रहे होते हैं, और इस वजह से जो है ना वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव ही नहीं कर पाते। देखो, जब भी आप बाहर निकलोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हर वक्त तो माँ बाप आपको नहीं बताएंगे ना कि आपको इस चीज़ से किस तरीके से निकलना है। देखो, कोई भी इंसान जो है ना किसी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहता, और यही ज़िंदगी की सच्चाई है, और इसी तरीके से ये लाइफ डिज़ाइन हुई हुई है। लेकिन क्या होता है, जब माँ बाप बच्चों को डिक्टेट कर रहे होते हैं, उनको लाइफ के बड़े बड़े फैसले जब वो कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि इस तरीके से फैसला लो, वो अपने तरीके यूज़ कर रहे हैं ना। उनको तो नहीं पता ना कि वो बच्चा किस तरीके का है। देखो, हर इंसान डिफरेंट होता है। इस वजह से क्या होता है, आप देखते नहीं हो बहुत सारे लोगों की जो है ना ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ी हुई होती हैं। आखिर उसकी वजूहात क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के थ्रू ना उनकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। आप बच्चे को ग्रो तो होने दो, बच्चा खुद से कोई चीज़ ओवरकम करेगा तभी तो उसको पता लगेगा मैं यहाँ गलत था, मुझे यहाँ पे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तभी तो उसको पता लगेगा और तभी तो वो लाइफ में ग्रो करेगा। अगर माँ बाप ही उसको हर चीज़ जो है ना लेके देंगे या हर चीज़ उसको बताएंगे तो वो लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंड रहेगा। आखिर कब तक? ऐसा इंसान जो है ना रिलेशनशिप में भी सही साबित नहीं होता, बिकॉज जो है ना उसकी डिपेंडेंसी अपने माँ बाप के ऊपर होती है। हमें किसी के ऊपर इतना भी डिपेंड होना नहीं चाहिए कि हमारी जो है ना इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाए। देखो, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूछो मत, जाहिर सी बात है इंसान को बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, लेकिन उस चीज़ का दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो देखो कि अगर आप हर प्रॉब्लम के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ोन मिला रहे हो, आपको ना मुख्तलिफ सिचुएशन से ना डील ही नहीं करना आ रहा होगा। देखो, बहुत बार क्या होता है, लाइफ में कोई एमरजेंसी आ जाती है, तब भी फ़ोन मिलाओगे, तब तो फ़ोन मिलाने का टाइम ही नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे जो है ना ये चीज़ आपको काम नहीं आने वाली। आपको कौन सी चीज़ काम आती है? जितना आप अपने ऊपर काम करते हो। आपको पता होता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे मैंने पहले रिजॉल्व किया था, फिर आप वो तरीका इस्तेमाल करके दूसरी बार भी वो प्रॉब्लम जो है ना वो रिजॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ जो है ना आप फंस जाओगे, और ज़िंदगी हमें इसी वजह से फंसाती है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, उनकी वजूहात तो यही है ना कि छोटे बच्चे को ना ट्रेन किया जाता है, तब जाके जो है ना उसको पता लगता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से लाइफ को हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है। पेरेंट्स ना बच्चों के एजुकेशन पे तो फोकस देते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा काम जो है ना 90% लाना नहीं होता, कोई भी ला सकता है। असल प्रॉब्लम है दुनिया को हैंडल आप किस तरीके से करते हो, लोगों को कैसे हैंडल करते हो, अपनी ज़िंदगी को हैंडल कैसे करते हो, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हो, करियर को कैसे हैंडल करते हो। ये चीज़ जो है ना आपको ऊपर लेके जाती है। बहुत सारे नंबर्स वाले जो है सुसाइड कर लेते हैं, 2% नंबर उनके कम हुए, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब तो ये कि वो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे, वो अपने आप को समझा ही नहीं सके, तभी उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना। तो आप इस चीज़ को समझो। देखो, हमेशा जो है ना हर चीज़ जो है ना हमें सबसे नहीं पूछनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमने डिसाइड करनी है।
बिकॉज क्या होते हैं, जो चीज़ आपके ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई होती है वो आप ही को डिसाइड करनी चाहिए, बिकॉज आप ही ने आगे जाके ना उसके साथ निभाना होता है। तो आप इस चीज़ को समझो, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या होता है, माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन ज़िंदगी तो प्रॉब्लम्स देती है ना। तो मैं बस यही कहूँगी, अपने पेरेंट्स पे ना इतना भी डिपेंड ना रहो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके माँ बाप जो है ना उनको सारी ज़िंदगी पप्पू बना के रखते हैं। फिर ऐसा बच्चा जो है ना ज़िंदगी भर कुछ कर ही नहीं सकता। वो एक तरीके से ना मफलूज हो जाता है, उसकी सोच मफलूज हो जाती है, वो ज़िंदगी में भी नाकाम हो जाता है। आप अगर हर चीज़ बच्चों को दे रहे हो तो ये बच्चों के लिए नुकसानदायक है। उनको खुद भी कुछ करने दो, ताकि जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अचीव कर सकें। अदरवाइज़ ना आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अगर आप इस ट्रैक के थ्रू चलते हो। अगर जो है ना आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे ना, तो आप ज़िंदगी में ना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ना हर मोड़ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज लोग तो लोग ही है ना, आपको उनके बीच में रहना है। तो किस तरीके से जो है ना आप उनको हैंडल करोगे। हर वक्त माँ बाप थोड़ी आएंगे आपको बताने। तो इस चीज़ को भी ना समझो, खुद से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है ना रिजॉल्व करने की कोशिश करो। जो चीज़ें आपके पास है ना उनके थ्रू जो है ना आप उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व खुद से करो, ताकि जो है ना आपकी ग्रोथ हो, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आए। थैंक यू।